जिस कोर्ट में तलाकशुदा पति मुजरिम बनकर खड़ा था, उसी कोर्ट की जज निकली उसकी तलाकशुदा पत्नी, जिसे 4 साल पहले उसने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन कटघरे में खड़ा होगा और उसकी पत्नी जज की कुर्सी पर बैठी होगी। अब सजा का ऐलान होना था। पति अपनी पत्नी को देखता है तो उसका सर नीचे झुक जाता है, क्योंकि उसने आज से 4 साल पहले ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था उसे। मगर आज लड़की को इस मुकाम पर देखकर वह बड़ा ही परेशान था और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। दोस्तों, जब यह पूरी कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे, क्या ऐसा होना संभव है? और उस तलाकशुदा पत्नी जो जज बन गई थी, उसने अपने पति के साथ क्या किया? आप सुनेंगे तो हैरान और परेशान रह जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के जयपुर के रहने वाले रोहित और राधिका की। राधिका 2 बहनें थीं। इनके पिता सरकारी टीचर थे। छोटी बहन अभी ग्रेजुएशन में थी और राधिका का ग्रेजुएशन हो चुका था। वह LLB कर रही थी, वहीं जयपुर के ही एक कॉलेज से। राधिका का सपना सिविल जज बनने का या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनने का था। अब उनके पिताजी रिटायर होने वाले थे और मां की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनके पिताजी को लगता था कि बड़ी बेटी शादी करने लायक हो गई है और छोटी वाली भी हो रही है, तो पहले एक बेटी की शादी कर दें। राधिका हालांकि शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन राधिका की बुआ के घर के पास का ही एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। रोहित का रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम था। उसका करोड़ों रुपए का बिजनेस था और अच्छी खासी फैमिली थी। रोहित अपने मां बाप का इकलौता लड़का था। उसकी भी शादी करने की बात हो रही थी। तभी उसकी बुआ ने रिश्ता बताया और राधिका के पिता को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगा। जब राधिका को बताए तो पहले इसने मना किया, लेकिन इसने बोला, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। जब लड़के वालों तक यह बात गई तो उन्होंने कहा, भाई हमारे पास सब कुछ है, लेकिन लड़की अगर पढ़ना चाह रही है तो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे। लड़की लड़का आपस में मिले रोहित पहली नजर में ही राधिका को पसंद कर लेता है। राधिका देखने में भी काफी खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी। परिवार की रजामंदी से अब इनकी शादी की डेट पड़ती है और आखिर में धूमधाम से शादी भी हो जाती है। राधिका अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उसका LLB का एग्जाम होता है, तो वह एग्जाम देने अपने मायके आती है। रोहित और राधिका की जिंदगी में सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। अब इधर शादी को साल भर होने को होते हैं और इधर राधिका का LLB फाइनल ईयर का एग्जाम भी हो जाता है। तभी राधिका के पेट में अचानक दर्द होता है। जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि अब राधिका मां बनने वाली है। उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है। अब वह अपने पति रोहित से बोलती है कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, अब तो हमें खुश होना चाहिए। पति भी बोलता है, चलो अच्छा ही है, सब कुछ सही चल रहा था। अब राधिका अपनी पढ़ाई भी जारी रख रही थी। अब उसको लग रहा था कि जज वगैरह की तैयारी करनी चाहिए धीरे धीरे, लेकिन तबीयत सही नहीं रहती है। इधर रोहित अपने रियल एस्टेट के जिस काम में था, उसी काम में उसकी एक दोस्त भी थी जिसका नाम काजल था। काजल के साथ रोहित की दोस्ती दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब वह राधिका को उतनी टाइम और उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था। रोहित झूठ बोलकर लगातार घर से बाहर, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कोलकाता रहा करता था। वह हमेशा काजल के साथ ही रहा करता था। वह हमेशा अपने बिजनेस के बहाने से बाहर जा रहा हूं कहकर किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपनी दोस्त और बिजनेस पार्टनर काजल के साथ जाता था। एक दिन राधिका ने कॉल किया क्योंकि रोहित अचानक 2 दिनों से गायब था। वह बोल कर गया था कि मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूं। रात के 1 बज रहे थे। राधिका ने जैसे ही रोहित को कॉल किया तो वह कॉल कोई और नहीं बल्कि गलती से रोहित की फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर काजल ने उठा लिया। काजल के हेलो बोलने पर राधिका बोली, मैम मुझे रोहित से बात कराओ। काजल बोली कि रोहित तो अभी थोड़ा बिजी है। इसने बोला, रात में 1 बजे कहाँ बिजी है? काजल फिर हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, वो सो गए हैं। तो इससे फिर राधिका का दिमाग घूम गया। वह बोली कि रात में अगर वह सो रहा है तो तू उसके कमरे में क्या कर रही है? फोन पे ही तू मैं में शुरू हो जाता है। रोहित बाहर गया होता है। वह जैसे ही आता है और उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी की कॉल है, उसके सर से पसीना छूटने लगता है। दोनों की फोन पे ही लड़ाई झगड़े होते हैं। तभी राधिका बोलती है, तुम अभी के अभी घर आओ। उसके बाद
सुबह जैसे ही रोहित जयपुर पहुंचता है, राधिका बहुत लड़ाई करती है उससे। चूंकि पेट में बच्चा भी था 4-5 महीने का। वो बोली कि मुझे तुम धोखा दे रहे हो, अब मैं मां बनने वाली हूं तुम्हारे बच्चे की, और तुम अपनी दोस्त के साथ चक्कर चला रहे हो। तुम जाकर उसी के साथ रह लो। तुम पर मैं आंख मूंद कर भरोसा करती थी। मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ धोखा और धोखा दिया। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रोहित अब अपनी उस बिजनेस पार्टनर काजल के साथ सीरियस हो चुका था। काजल भी गुस्सा थी रोहित से। उधर उसने भी सुनाया था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। रोहित दोनों ओर से फंस चुका था। अब रोहित का राधिका से झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रोहित ने राधिका को 2-3 चांटा गुस्से में लगा देता है और उसको ऐसे धक्का देता है, राधिका गिर जाती है। अचानक वह बेहोश भी हो जाती है। आनन फानन में घर वाले हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ टाइम बाद होश आता है, लेकिन पेट में अचानक दर्द होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। पता चलता है कि बच्चा खत्म हो गया है, उसको अबॉर्शन करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो पॉइजन हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब राधिका हॉस्पिटल में भर्ती होती है। इतनी जोर से उसने धक्का दिया था कि पेट के बल गिरी थी वो। राधिका की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। हालांकि 8-10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। अब बच्चा तो रहा नहीं पेट में, लेकिन अब राधिका ने उसी टाइम हॉस्पिटल के बेड पर ही सोच लिया था कि अब इस शख्स के साथ मैं नहीं रह सकती। वह अपने पिता को बुलाती है। पिता तो आए ही होते हैं। सारे घर वाले और पिता भी अब कुछ बोलने लायक नहीं रह जाते हैं। राधिका अपना सारा सामान उठाती है और अपने मायके आ जाती है और सीधा सीधा बोल देती पिता से कि अब मुझे उस शख्स के साथ रहना ही नहीं है। पिता भी अब कुछ बोल नहीं सकते थे। राधिका कुछ दिनों के बाद कोर्ट में केस फाइल कर देती है। रोहित आता है, बहुत मनाने की कोशिश करता है। वह कहता है मुझसे गलती हो गई, मान जाओ। राधिका बोलती है गलती एक बार होती, बार बार नहीं। तुम मुझे 1 साल से धोखा दे रहे हो और चीट कर रहे हो, लेकिन मैं भरोसा कर रही थी। मुझे एहसास तो उस दिन हुआ जिस दिन मैंने कॉल किया था। उसके बाद वह अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखती है। वह बोल देती है कि छोटी वाली बहन की भी शादी मत करो जब तक अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए। इधर LLB भी हो गया था। अब वह सिविल जज की तैयारी शुरू कर देती है। कोर्ट में केस फाइल कर ही दी थी तो 1 साल के भीतर तलाक हो जाता है। थोड़े बहुत पैसे वह देता है, लेकिन राधिका लेने से मना कर देती है। वह बोलती है कि मुझे कंपनसेशन में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि राधिका इतनी पढ़ी लिखी खुद थी कि ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर अपना खर्चा खुद निकाल लेती थी। लॉ के बच्चों को भी उसने पढ़ाना शुरू कर दिया था एक कोचिंग में। धीरे धीरे करके 1-2 साल बीतते हैं। RPSSC सिविल जज की वैकेंसी आती है, वह देती है और उसका सिलेक्शन कुछ दिनों के बाद राजस्थान सिविल जज की पोस्ट पर हो जाता है। जब लिस्ट में नाम आता है, राधिका के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जिन लोगों ने भी सुना, उसने तारीफ ही किया राधिका की कि उसने जिंदगी की जंग हारी। और पति के इस तरीके के रवैया के बाद, यहां तक कि तलाक होने के बाद भी आज देखो, लाखों बेटियों के लिए और लाखों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन बन गई। राधिका के परिवार में खुशी का माहौल था। पिता चाहते थे अब दूसरी शादी कर लो, लेकिन राधिका का दिल जैसे शादी से हट गया था। उसने बोला कि नहीं, अब मुझे अनेकों लड़कियों की जिंदगी बदलना है। देखेंगे लाइफ में अगर कोई मिला हमसा तो। अब इधर राधिका की पोस्टिंग अलग अलग जगह, कभी कोटा, कभी जोधपुर हो रही थी। अचानक एक दिन एक कोर्ट में राधिका सुनवाई कर रही थी। तभी एक केस आया और राधिका बोली कि माताजी को बुलाया जाए। चूंकि वे लोग एक बुजुर्ग दंपति थे और उनकी जमीन पर किसी ने कब्जा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग शहर में खड़ी कर रहे थे। उनके यहां उनकी सिर्फ एक बेटी थी, लेकिन बेटी की भी शादी हो गई थी। दबंग लोग जो हैं वह कब्जा कर लिए थे, वहां के नेताओं की मिली भगत से। अब उनके सामने पुलिस प्रशासन उनकी केस की सुनवाई ही नहीं कर रहा था, ना FIR लिख रहा था, ना ही तहसीलदार, ना SDM, कोई नहीं सहायता कर रहा था। वो कोर्ट का रुख करती हैं। कोर्ट में उनकी फाइल राधिका मैडम की कोर्ट में लगती है। सुनवाई के लिए सारे पक्षों को बुलाया जाता है। जब सब कोर्ट में आते हैं तो मुजरिम के तौर पर कोई और नहीं बल्कि वही रोहित आता है, जिसके खिलाफ उस बुजुर्ग दंपति दादी और दादाजी ने कोर्ट केस किया था। दादी का नाम था आशा देवी और उनके पति का नाम महेंद्रनाथ था। आशा देवी ने बताया कि यह जो रोहित है, इसी ने हमारी जमीन पर कब्जा करके जबरदस्ती बड़ी सी बिल्डिंग बना रहा है।
जज साहिबा के सामने कोई और नहीं था, यह वही रोहित था जिससे राधिका का 4 साल पहले तलाक हुआ था। रोहित भी देखकर राधिका को हैरान हो जाता है, क्योंकि राधिका 4 साल पहले तलाक हुआ था वही थी जो कभी उसकी पत्नी थी, जिसे उसने धक्के मार के उसके बच्चे को मार डाला था और उसे घर से बेइज्जत करके निकाला था। आज वहीं राधिका जज की कुर्सी पे बैठी थी। राधिका भी देखकर हैरान रह जाती है कि इतना करोड़ों का मालिक है तो इसने ऐसी हरकतें क्यों की। जब रोहित को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो वह बोलता है कि मैडम, हमने इस जमीन के पैसे दिए हैं और ये है वह सारे कागजात। राधिका जो कि जज थी, वह कागजात देखती है तो पता चलता है कि जबरदस्ती बंदूक की नोक पर इसमें सिग्नेचर करवाए गए थे। करोड़ों रुपए देने की बात कही गई और कुछ भी नहीं दिया गया था। 1-2 लाख रुपए देकर मामला निपटा दिए गए थे। राधिका पूरी गुस्सा होती है। सारी अथॉरिटी, जो भी एसडीएम, दरोगा और तहसीलदार थे, सब पर, जो इस केस से जुड़े होते हैं, जो थानाध्यक्ष रिपोर्ट नहीं लिख रहा थे, उसे सस्पेंड करने के लिए आदेश दे देती है। एसपी तक को बुलाया जाता है कि तुम्हारी पुलिस प्रशासन काम नहीं करती है और न्याय की बात करती है। वह बोलती है कि इनकी प्रॉपर्टी से कब्जा 24 घंटे के अंदर हटा दो। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का दिन तुम्हें देती हूं। 1 हफ्ते के बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होगी, नहीं तो सबके सबको सस्पेंड कर दूंगी और जेल भिजवा दूंगी। कोर्ट के कार्रवाई के बाद जब मैडम जी निकल रही होती हैं, तो वह जो बुजुर्ग दंपत्ति थी जिनकी एफआईआर की कोर्ट में सुनवाई थी, वह मैडम के पैरों पर गिर जाती है। राधिका को कहती है कि आपकी वजह से आज हमारे साथ न्याय हुआ, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। राधिका उस बुजुर्ग दंपति को आश्वासन देती है और आगे बढ़ जाती है। तभी पीछे से उसका तलाकशुदा पति रोहित आता है और राधिका को बोलता है कि ये मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तुम तो मेरी पत्नी रही हो, कम से कम मेरे हक में फैसला दे दो। तुम्हें भी कुछ पैसे चाहिए तो हम दे देंगे। राधिका ने बोला कि बदतमीज, तुम पैसे के लोभी और लालची भी हो। तुम्हें तो महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं आता। ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको तुम परेशान करके और करोड़ों रुपए की जमीन कम से कम पैसे देकर बिल्डिंग बनाए हो। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी बुलंदी की इमारत गरीबों के सीने पर रख के बनी हुई है। खैर, 1 हफ्ते का तुम्हें टाइम दिया गया है। अगर तुम नहीं गिराओगे तो हम खुद ही कोर्ट का आदेश देकर गिरवा देंगे तुम्हारी बिल्डिंग को और तुम्हें जेल भी भेज देंगे। रोहित लगातार उसके घर भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका ने उसको दोबारा कभी भाव नहीं दिया। एक बार उसके गेट पर भी पहुंच जाता है, जहां के जज कॉलोनी में राधिका रह रही थी। बात करने की बहुत कोशिश करता है, तो राधिका ने उसे बिठाया और चाय पिलाया। सीधा वो आगे की बात भी बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन राधिका ने पूछा भी कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। रोहित बोला कि दूसरी शादी हुई थी, लेकिन पत्नी छोड़कर चली गई। राधिका ने बोला, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। रोहित उसके बाद दोबारा रिलेशन में आने की बात किया। वह कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में फिर पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। राधिका ने बोला, तुम्हारे साथ तो मैं 7 जन्मों में भी कभी ना रहूं। तुम्हें जो आदेश दिया गया है वह कम जाकर पूरा करो। फिर रोहित मुंह बनाकर आ जाता है। 1 हफ्ते बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होती है और उस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। कब्जा इनको दे दिया जाता है, बुजुर्ग दंपति को, और साथ में रोहित की कंस्ट्रक्शन कंपनी को 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। उसके बाद इस न्याय के किस्से पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में होते हैं कि जज हो तो ऐसी हो जो पैसे के दम पर बिकी नहीं। इस कोर्ट में जो कोई भी आया, राधिका ने उसके साथ न्याय किया। तो यह कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसने तलाक के बाद हार नहीं माना और अपने पति को वही सजा दिया जो एक मुजरिम को देना चाहिए था। ना ही पैसे का लालच, ना ही लोभ के सामने झुकी वो। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है ईमानदार जज साहिबा राधिका के बारे में? आप अपनी राय निष्पक्षता से कमेंट करके बताएं